कराची में तेज बारिश के बायस अब जिना एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी हैं और एयरपोर्ट इंतजामिया का अमला सफाई में मसरूफ है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची सलाहुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलाहुद्दीन, क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल तेज बारिश की वजह से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी छतें टपकना शुरू हो गई हैं, लेकिन एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से वहाँ अमला मौजूद है, पानी की निकासी को रोककर सफाई सुथराई पर मौजूद है। जबकि एयरपोर्ट इंतजामिया का ये कहना है कि तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। चूंकि ये बहुत तेज बारिशें हुई हैं, सीलिंग की वजह से इनके ज्वाइंट हट जाते हैं, तो उसकी वजह से इसमें रसाव पैदा हो गया, तो उसकी रोकथाम के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश जैसे ही रुकेगी तो इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब साथ साथ फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरीके से मुतासिर है। मुतादिद परवाजें भी मनसूख की गई हैं। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 308 वो मनसूख कर दी गई है। कराची से कोयटा जाने वाली परवाज है वो मनसूख कर दी गई है। स्कर्दू से कराची आ रही थी, उसे सक्कर एयरपोर्ट उतारा गया। सक्कर जाने वाली परवाज मनसूख हुई है। इस्लाम कोट जाने वाली परवाज मनसूख हुई है। तो इस तरह से फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरीके से मुतासिर है। जी ठीक है, फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासिर है। मोहम्मद सलाहुद्दीन इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त ये जो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं जिना एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, जिसकी छतें अब टपकने लगी हैं। शदीद बारिश के बायस जो है वो ये छतें टपक रही हैं और इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई का काम जारी है। बिल्कुल, कराची जिना एयरपोर्ट ही नहीं, शहर का बुरा हाल है और सड़कें तालाब बनी हुई हैं। जिना एयरपोर्ट से जब शाहराह फैसल की जानिब निकलेंगे तो वहां पर भी गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, किसी तरह से यहां से निकलने की कोशिश करें। कराची में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और 3 बजे इसमें शिद्दत आ गई। तूफानी बारिश का सामना रहा कराची को। अर्बन फ्लडिंग, पिछले कई घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। यूनिवर्सिटी रोड, MA जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, सदर है जहां पर कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसके अलावा लियाकताबाद है और नॉर्थ नाजमाबाद, यहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। और इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में भी दाखिल हो रहा है। फुटपाथ तक पानी में डूब चुके हैं और गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं। साइड के इलाके हैं जहां पे नालों में तुगयानी से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इसके अलावा शहरियों को दफातर जाने में भी मुश्किलात का सामना है, लोग घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मानसून का ये हालिया सिस्टम था जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में इसके असरात देखे। इसके बाद ये सिस्टम अब सिंध तक पहुंच चुका है और कराची में अब मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और मानसून सिस्टम के जेर असर आज और कल कराची में तेज बारिशें होंगी। अभी हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर हैं जहां पर अब ये नहीं पता चल रहा कि सड़क कहाँ है और तालाब कहाँ है, क्योंकि सड़कें तालाब बन चुकी है। गाड़ियां इस पानी में फंसी हुई हैं, उसमें लोग भी मौजूद हैं जो कि कई कई घंटों से सड़कों पर हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, अपनी मंजिल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जबकि इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि निकासी आपकी कोशिश की जा रही है। मेयर कराची से हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि 12 बजे तक तो सिचुएशन क्लियर थी और उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ वीडियोस भी शेयर की थी जिसमें ये दिखाया गया था कि सड़कें बिल्कुल क्लियर हैं, पानी नहीं है। लेकिन सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा था। इसके अलावा अब ये पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है, सड़कों पर गड्ढे भी पड़ चुके हैं और ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। बिल्कुल, कराची की ये सूरत हाल है। आप देख सकते हैं किस तरह से जब बारिश हुई तो गड्ढे पड़े और इन गड्ढों में फिर पानी जमा हुआ। पानी जमा होने के बाद जहां ट्रैफिक थी उसकी रवानी मुतासिर हुई, जिसके बाद पीछे लंबी कतारें लग गई। लोगों को सुबह दफातर जाने में, स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना हुआ था और अब वो वक्त है जब दफातर से वापसी का वक्त है। अब लोगों को इससे भी शदीद मुश्किलात देखनी पड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 2 बजे के बाद जो बारिश हुई थी वो सबसे ज्यादा बारिश थी। 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी, सबसे ज्यादा बारिश नाजमाबाद के इलाके में। और वक्फे से अब भी बारिश का सिलसिला जारी है और 2 से 3 रोज तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से 1 माह पहले ही इन बारिशों की पेशगोई की गई थी और सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा कि नालों की सफाई का काम जारी है, इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल को निमटने के लिए तैयार है। लेकिन हमने देखा किस तरह की तैयारी थी। शाहराह फैसल के मनाजिर आपने देखे, किस तरह से गाड़ियां डूबी हुई थी। 2 घंटे की मुसलसल बारिश के बाद हमने कराची की जो सूरत हाल देखी, शायद मुल्क के किसी भी शहर में इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। हमने पंजाब में देखा शदीद बारिशें हुई, कई घंटे तक बारिशें जारी रही, लेकिन वहां पर हमने देखा निकासी आब का जो निजाम था वो बेहतरीन था। कुछ ही वक्त में वो बारिश का जो पानी था वो निकल गया अपने रास्तों से। लेकिन कराची वो शहर है जहां पर पानी थोड़ा सा भी जमा हो जाए
तो ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर होती है। और अब हमने देखा कि शदीद बारिशें हैं और आने वाले कुछ रोज में भी इससे भी ज्यादा शदीद बारिशों की पेशगोई है, लेकिन इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से हमने कोई इंतजामात नहीं देखे। सिर्फ सूबाई हुकूमत ही नहीं, जो कि बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए थे वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे, उनका भी कुछ अता पता नहीं है।